आज का जो मंत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है और काम का मंत्र है, खासकर किसान लोगों के लिए। वे किसान जिनकी फसल को वानर और शाही नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो अपनी फसल को वानर और शाही से बचाने के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं और इस मंत्र के प्रयोग से वानर और शाही आपके खेत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यह चैनल केवल उन साधकों के लिए है जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय प्राचीनतम गूढ़ से गूढ़ विद्याओं के सही ज्ञान से साधकों को अवगत कराना है। आदेश आदेश अलख निरंजन नमो भगवती। कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने हमारी वीडियो को इतना प्रेम दिया है और आगे भी इसी तरीके से आप सभी लोग प्रेम देंगे। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ और करते हैं आज के मंत्र की बात। आज का जो मंत्र है स्वयं सिद्ध हिमाचली पहाड़ी मंत्र है और खासकर किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है और इसके साथ साथ तांत्रिकों के लिए भी महत्वपूर्ण मंत्र है। तांत्रिकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कई बार कुछ किसान या कुछ जो जमीन का काम करते हैं, अपनी खेती बाड़ी का काम करते हैं, वे लोग तांत्रिक के पास आते हैं और उनकी ये शिकायत होती है कि बानर और शाही उनकी जमीन में लगी हुई फसल को नष्ट कर रहे हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से इनको रोका जा सके और वे हमारी फसल को नष्ट ना कर पाए? तो ऐसी स्थिति में तांत्रिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। अगर आपके पास ये मंत्र है तो आपके माध्यम से किसानों की बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। और अगर आप स्वयं मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जो किसान हमारे भाई है वे स्वयं इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, क्योंकि मैं इस मंत्र के साथ ही आपको बताऊंगा और आराम आराम से बोलकर मंत्र बताऊंगा ताकि आप स्वयं भी इस मंत्र का प्रयोग कर सके। देखो, जितने भी स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं उन्हें सर्वप्रथम अच्छे से याद करना पड़ता है और याद करने के बाद किसी भी शुभ मुहूर्त में या संक्रांति में या नवरात्रि के किसी भी दिन में इन मंत्रों का 108 बार जाप कर लो और गूगल लवाहन को आपस में मिलाकर थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर 108 आहुति दे दो। आपका मंत्र जागृत हो जाता है, पूर्ण जागृत हो जाता है, आपका अधिकार स्थापित हो जाता है। उसके बाद आप प्रयोग करो, आपको स्वयं चमत्कार देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा मंत्र है कि ये मंत्र बानर और शाही को बांध देता है और हिमाचल में इसको बानर शाही बांधने का मंत्र कहते हैं या उनको बंद करने का मंत्र कहते हैं, उनको रोकने का मंत्र कहते हैं, क्योंकि बानर और शाही जो होते हैं वे हमारी फसलों को नष्ट कर देते हैं। चाहे हम कुछ भी बोएं, चाहे हम मक्की बोएं या गेहूं बोएं या मटर की बिजाई करें, जब वानर और शाही खेत में आते हैं तो ये खेत की फसल को नष्ट कर देते हैं। और बानर के बारे में तो आपको पता ही है, ये अकेले नहीं आते हैं, पूरी फौज में आते हैं, तो जिस कारण से हमारी जो फसल होती है वो आधे से ज्यादा नष्ट हो जाती है। तो ऐसे में ये मंत्र आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। करना क्या, आपने पहले मंत्र को अच्छे से याद कर लेना है और याद करने से पहले मंत्र को ध्यान से सुनना है। एक एक शब्द बताऊंगा, आराम से बताऊंगा, लिखना शुरू करो, कॉपी पेन निकाल कर लिखना शुरू करो। मैं बता रहा हूं। आली हांडी आला तागा। दोबारा से लिखो, आली हांडी आला तागा। एक ही बार है, मैं रिपीट कर रहा हूं। आली हांडी आला तागा तेता ऊपर कासा लागा। आली हांडी आला तागा तेता ऊपर कासा लागा। राम लक्ष्मण मेरे भाई सिरा ऊपर मूंगड़ चढ़ाई। राम लक्ष्मण मेरे भाई सिरा ऊपर मूंगड़ चढ़ाई। हाँ भी गुरु तू भी गुरु, हाँ भी गुरु तू भी गुरु। डागनी शंखनी भूत प्रेत रा मास चुरु। हाँ भी गुरु तू भी गुरु, डागनी शंखनी भूत प्रेत रा मास चुरु। गाड़ा गौड़ू गुरु गुरखे पाई हाका। गाड़ा गौड़ू गुरु गुरखे पाई हाका। भूता प्रेता डंकनी शंखनी
नजरी फजरी बांदरा बे पाई दे ठाका, हनुमंत महावीरा लाई दे अपना तीरा, भूता प्रेता डंकनी शंखनी, नजरी फजरी बांदरा बे पाई दे ठाका, हनुमंत महावीरा लाई दे अपना तीरा। अगर आपको शाही के लिए या शाइल के लिए इसका प्रयोग करना, तो जहां बांद्रा का शब्द आया है, जहां बानर का शब्द आया है, जहां मंत्र में बांद्रा का शब्द आया है नजरी फजरी के बाद, वहां पे आपने बोलना है शाइला वे पाई दे ठाका, हनुमंत महावीरा लाई दे अपना तीरा। इस तरीके का यह मंत्र है। अब करना क्या है, जो अभी 14 तारीख को संक्रांति आ रही है, उस संक्रांति के दिन आपने इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना सुबह, और 108 बार जाप कर लेना शाम को गोधूली में। और जब आपका शाम का जाप पूर्ण होगा, तब आपने गूगल लोभान में सरसों का तेल मिलाकर साकला बना लेना है और 108 आहुति दे देनी है। इससे आपका मंत्र जागृत हो जाएगा, फिर आप प्रयोग कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं मंत्र आपको बताऊंगा। आली हांडी आला तागा, तेता ऊपर कासा लागा, राम लक्ष्मण मेरे भाई, सेरा ऊपर मुंगर चढ़ाई, हम भी गोरू तू भी गोरू, डागणी शंखने भूत प्रेता रमास चोरू, गाड़ा गोड़ू गोरू गोरखे पाई हाका, भूता प्रेता डंकनी शंखनी, नजरी फजरी बांद्रा शाइला बे पाई दे ठाका, हनुमंत महावीरा लाई दे अपना तीरा। ये मंत्र है। अब प्रयोग कैसे करना, आपने मंत्र को जागृत कर लिया है, अच्छे से कंठस्थ कर लिया है, इसका जाप भी कर लिया है और हवन भी कर लिया है। अब बात आती है प्रयोग की। आपने करना क्या है, चौबाटे की, अर्थात जहां 4 रास्ते होते हैं, जिसको चौराहा बोलते हैं, वहां से आपने 4 गट्टी, जो गिट्टी होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, हमारी पहाड़ी भाषा में उसको गिट्टी कहते हैं, गट्टी कहते हैं, ठीक है। आपने 4 कंकड़ उठा लेने, 4 गट्टी उठा लेनी, 4 गिट्टी उठा लेनी। उनको उठाकर प्रत्येक कंकड़ पर आपने मंत्र को 11 बार पढ़ना है। एक बार मंत्र पढ़ेंगे, फूंक मारेंगे, इस तरीके से आपने 11 बार एक कंकड़ पर मंत्र पढ़ना है फूंक मारते हुए, और फिर आपने अन्य 3 कंकड़ पर मंत्र पढ़ते हुए फूंक मारना है 11 बार। हर कंकड़ पर आपको 11-11 बार मंत्र पढ़ना है और फूंक मारना है, ठीक है। जब आपके कंकड़ अभिमंत्रित हो जाएंगे, फिर आपने इन कंकड़ को अपने खेत के चारों कोनों में दबा देना है, ठीक है। जिसे कहते हैं ना 4 दिशा, खेत की भी 4 दिशा होती है। जैसे कि जहां से आपका खेत शुरू होता है, वहां से कोने बने होते हैं ना 2-2 करके, तो इस तरीके से आपने पहले 2 कोने पे एक एक कंकड़ दबा देना है, फिर दूसरे 2 कोने में एक एक कंकड़ दबा देना है। इससे क्या होगा कि आपके खेत पर हनुमान का रक्षा कवच लग जाएगा। और वानर का आपको पता ही है, जहां पर हनुमान जी की कार दी जाती है, या हनुमान का तीरा लगा दिया जाता है, या हनुमान का बंधन मंत्र लगा दिया जाता है, उस जगह पर वानर अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि वे हनुमान जी की क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, और वे उस खेत में प्रवेश नहीं करते हैं और उस खेत की फसल को छूते तक नहीं है। और इसी तरीके से जो शाही है, ठीक है, जिसको शाइल भी कहते हैं पहाड़ी भाषा में, वह भी खेत के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, चाहे भले ही वो दूसरों के खेत में चले जाए, परंतु आपके खेत के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, आपके खेत की फसल का एक दाने को भी नहीं खाएगा। समझे कितना महत्वपूर्ण मंत्र है हमारे किसान भाइयों के लिए, कितना महत्वपूर्ण मंत्र है उन लोगों के लिए जो अपने जमीन का काम करते हैं, जिसमें फसल बीजते हैं, बोते हैं, और उनका जो घर गृहस्थी है उस जमीन से चलती है। तो आज के समय में ये मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसी तरीके से काम काम के मंत्र आपको बताता रहूंगा, महत्वपूर्ण मंत्र आपको देता रहूंगा, और नवरात्रे भी आ रहे हैं, नवरात्रों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण मंत्र दूंगा, ठीक है। उन मंत्रों को भी आपने सिद्ध कर लेना है, और इस नवरात्रे का आप अच्छे तरीके से फायदा उठाइए, बहुत अच्छे तरीके से अपने मंत्रों को जागृत कीजिए और साधना कीजिए, अपनी शक्तियों में वृद्धि कीजिए, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि कीजिए, क्योंकि मंत्र आपकी आध्यात्मिक शक्ति से चलेंगे। जितनी आपके पास आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित होंगी, उतना ही ज्यादा प्रभाव आपके मंत्र में आएगा, और जितने ज्यादा आपकी वाणी शुद्ध होगी, आपकी वाणी में प्रभाव होगा, आपकी वाणी सिद्ध होगी, उतना ही ज्यादा आपके मंत्रों में ताकत आएगी। तो इस नवरात्रि में आप सभी लोग अपना विकास कीजिए, साधना कीजिए, और
कुछ महत्वपूर्ण मंत्रों को इस नवरात्र में सिद्ध कर लीजिए, क्योंकि कोई भी मंत्र व्यर्थ का नहीं होता है। जीवन में न जाने कैसा कैसा समय आता है, कब कहाँ किस मंत्र की आवश्यकता पड़ जाती है। अगर आपने उस मंत्र को सीखा होगा तो आप उस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग भी इस वीडियो को बहुत प्रेम देंगे और अन्य लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमारे जो किसान भाई है उनके साथ भी शेयर करेंगे, और अन्य जो आपके जो मित्र मंडली है जो ज़मीन का काम करते हैं, जिनका गुज़ारा बसेरा ज़मीन से होता है, उनके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती। आदेश आदेश अलख निरंजन। अगर आप चाहते हैं कि प्राचीन तंत्र के ये रहस्य लुप्त ना हो जाए और आगे भी आप तक पहुंचते रहे, तो आप आगम रहस्य परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। इस ज्ञान को अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि सनातन संस्कृति का प्रचार हो सके।